चलिए स्टूडेंट्स, तो अब इसको कैसे करेंगे भैया? सभी लोग वीडियो को पॉज करिए, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे होगा ये सवाल? अब इट्स अ मॉड्यूलस फंक्शन विच इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, अब स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। उसने कहा कि भैया शो दैट दिस इज अ मॉड्यूलस फंक्शन विच इज फ्रॉम R to R एंड फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स। हमें शो करना है कि ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है। देखिए, जब नीदर 1 1 नॉर ऑन टू शो करना हो तो ये बात तो मैं पहली पता ही है कि ये नहीं 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो एक एक एग्जाम्पल ढूंढ लो दोनों का ही, एक एक एग्जाम्पल ढूंढ लो दोनों का ही, तो काम हमारा इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू का केस में क्या करेंगे सर? फॉर 1 1, अब देखो आपको भी पता है कि इनपुट में तो रियल नंबर्स डालने हैं और आपको पता है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स में बाई -2 और +2 दोनों का ही वैल्यू 2 ही होता है। यानी कि आप सोचो ना, -2 पे और +2 पे दोनों का ही वैल्यू 2 है। राइट है क्या? तो इसीलिए अब आप समझिए कि ये तो वैसे ही मैनी वन फंक्शन दिख रहा है, तो हम ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि क्लियरली, है ना, क्लियरली फंक्शन की वैल्यू -2 पे और +2 पे, है ना, सेम ही वैल्यू होगा सर। तो इट इम्प्लाइज -2 और 2 पे फंक्शन की वैल्यू सेम, बट -2 और 2 इक्वल नहीं होने की वजह से नॉट 1 1। ठीक है, राइट है क्या सर? हाँ जी भाई साहब। अच्छा, अब बात करते हैं ऑन टू की। अब देखिए, ऑन टू के लिए अगर फीलिंग नहीं आ रही है, देखिए 1 1 के लिए तो इजीली फीलिंग आ गई, ऑन टू के लिए अगर फीलिंग नहीं आ रही तो थोड़ा सा रफ में डायग्राम बना सकते हैं कि भाई लेट्स से ये रियल नंबर है -3 -2.5 -2 -1 0 1 2 3, राइट। एंड अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, फंक्शन है मॉड्यूलस एक्स, और मॉड्यूलस एक्स भाई साहब कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं दे सकता, है ना। मॉड्यूलस है तो वो 0 का मॉड्यूलस 0 ही, -1 का मॉड्यूलस 1, 1 का मॉड्यूलस 1, तो बेसिकली नेगेटिव नंबर्स नहीं दे सकता मॉड्यूलस कभी भी। तो या तो हम कह दें कि भाई क्लियरली ये नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई भी एक्स नहीं है, ये भी एक एग्जाम्पल है, तो यानी कि बोल सकते हैं कि क्लियरली, और बल्कि एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, क्लियरली फॉर y इज इक्वल टू लेट्स से -2, ठीक है, बिलोंग्स टू R यानी कि कोडोमेन, देर इज नो x, देर इज नो x, है ना, देर इज नो x बिलोंग्स टू R यानी कि डोमेन अंडर द फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x एंड हैंस नॉट ऑन टू। एक तरीका तो ये है कहने का, एक तरीका तो ये है ना, लेट्स से दिस, लेट्स से कॉल इट, ये हो गया लेट्स से मेथड नंबर 1, राइट। एक तो ये कह सकते हैं। मान लो अगर थोड़ा और शॉर्टकट मेथड चाहिए तो मेथड नंबर 2 में आप क्या बोल सकते हैं कि भाई मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या होती है? मॉडुलस फंक्शन की रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नंबर्स आउटपुट में नहीं देता है, ये सिर्फ 0 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स देगा। जबकि कोडोमेन क्या है? इट्स कंप्लीट ऑल रियल नंबर्स। सो कोडोमेन क्या है सर? इट इज ऑल रियल नंबर्स, और क्लियरली ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी और रियल नंबर्स में, ठीक है, ये इक्वल कैसे हो सकता है? रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इधर तो नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं। सो ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेंज नॉट इक्वल्स कोडोमेन एंड हैंस नॉट ऑन टू। ठीक है सर, एंड हैंस नॉट ऑन टू। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, मेथड 2 अच्छा लगे, ठीक है, तो मेथड 2 से बोल दीजिए, ठीक है, मेथड 1 अच्छा लगे, मेथड 1 से बोल दीजिए, है ना। लेकिन फील होना ज़रूरी है पहले, तो पहले फील कर लीजिए। ठीक है, आ रही है बात आपको समझ में गाइस? नोट करिएगा।